नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोपल शिव तत्व में। यदि आपके बच्चे की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, उनकी शादी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी मंगलवार के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय विवाह में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है वो ये उपाय करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का व्यापार होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलम्ब बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बनती चली जाती है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, लेकिन आप देखोगे सामने से किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा। आप इंतज़ार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे वहाँ करना नहीं चाहते, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहाँ करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलते जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाली हूँ, इसको अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से किसी भी मंगलवार के दिन आपने कर देना है। उपाय बताऊँ इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली हर प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन सायंकाल में कर सकते हैं। सायंकाल का मतलब जब आप अपने घर में दिया बत्ती करते हैं, क्योंकि हर घर में पूजा मंदिर तो होता ही है, और शाम के समय पूजा मंदिर में दिया बत्ती भी किया जाता है। तो आप शाम के समय आपके घर के पूजा मंदिर में जब आप पूजा कर रहे हैं, दिया बत्ती कर रहे हैं, तो उसी समय ये उपाय आपने करना है। आपकी हर रोज़ की जो पूजा होती है वो करने के बाद आपने अंत में इस उपाय को कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए उनको आप नोट कर लीजिए। आपके पास 2 कागज़ होने चाहिए, के अंदर कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोरे होने चाहिए। यदि कोरे कागज़ आपके घर में अवेलेबल हैं तो उनको आप प्रयोग में ले सकते हैं, और यदि घर में नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेंगे? आपके आसपास जो भी कोई फोटो स्टेट की दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। जहाँ फोटो कॉपी निकाली जाती है तो उस दुकान से आपको मिल जाएंगे, पहले से ही लाकर आपने अपने घर में रख लेना है। और क्या चाहिए? लगभग 100 ग्राम के आसपास आपको गुड़ चाहिए, और 100 ग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब आईडिया से आपने 100 ग्राम गुड़ ले लेना है। और थोड़ा सा सिंदूर आपके पास होना चाहिए, लाल रंग का सिंदूर आपके पास होना चाहिए। कितना सा होना चाहिए? बिल्कुल इतना सा, ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या चाहिए? एक पानी का लोटा, और पानी के लोटे के अंदर 1 चम्मच डाल दीजिए। तो इन चीज़ों की आवश्यकता आपको ये उपाय करते समय पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें लेकर आपने पहले से ही अपने घर के पूजा मंदिर में बैठ जाना चाहिए, और आपकी जो हर रोज़ की पूजा है वो आपको अपने तरीके से कर लीजिए। और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उस समय पर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रखना है। कितना सा जल? लगभग आधा चम्मच जल अपने दाहिने हाथ में आपको रखना है, यानी राइट हैंड में रखना है, और संकल्प लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं, आप लड़का हैं, लड़की हैं, खुद अपनी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो अपना नाम गोत्र बोलकर आपने बोलना है कि ये जो उपाय मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी जल्दी शादी होने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस प्रकार से आपने बोलना है, और वो जल पूजा मंदिर में छोड़ देना है। यदि आप माता पिता हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना नाम बोलना है और फिर अपना गोत्र बोलना है। गोत्र तो एक ही है, आपके बेटे का हो या आपका हो, तो नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उसके बाद अपने बेटे का नाम बोलना है, अपने बेटे का गोत्र बोलना है, और फिर बोलना है कि ये उपाय मैंने अपने बेटे या बेटी के लिए कर रही हूँ। इस प्रकार से आपने बोलना है, और ये जल घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर छोड़ देना है। ज़्यादा जल नहीं लेना, लगभग आधा चम्मच जल आप ले लीजिए और वहाँ पर आप छोड़ दीजिए। तो ये एक संकल्प हो जाएगा, क्योंकि संकल्प लेकर हम जो भी कोई काम करते हैं वो जल्दी फलीभूत होता है। तो इस प्रकार से आप संकल्प ले लीजिए, और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आप मुझे इस उपाय में सफलता दिलाएं जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो।
आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं, ऐसा आपने बोलना है। उसके बाद 2 कागज़ आपने लेने हैं जो मैंने बताए थे। एक कागज़ के अंदर आपने गुड़ रख लेना है, उसकी पुड़िया बना लेनी है। दूसरे कागज़ के अंदर आपने सिंदूर रखना है, उसकी भी पुड़िया बना लेनी है। तो आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमा है, जो तस्वीर है, उस प्रतिमा के सामने आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए भाव से प्रार्थना करनी है और मनोकामना बोलते हुए ये दोनों पुड़िया आपने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने उनके चरणों में रख देनी है। इतना सा उपाय करना है। उसके बाद आपने जो भी काम करना है वो काम कर लीजिए और जब आप अपने काम से फ्री हो जाएं, शाम के समय जब आप रात को सोने के लिए जाएं, तो उस समय आपने ये दोनों पुड़िया वहाँ से उठा लेनी है हनुमान जी के चरणों में से। उन 2 पुड़िया जो आपने बना के रखी थी, उन दोनों पुड़िया को वहाँ से उठा लेना है। जब आप सोते हैं तो आपकी सिरहाने वाली साइड में ये दोनों पुड़िया आपने रख लेनी है। यदि आप बच्चे हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, तो ऐसे ही अपने सिरहाने इनको रख लेना है। यदि आप माँ हैं या फिर पिता हैं तो आपने भी अपने सिरहाने ये दोनों पुड़िया रख लेनी है। अब कोशिश कीजिए आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके यदि आप सोएंगे तो और भी इस उपाय का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सो जाइए। अच्छा, ये आप तकिए के नीचे नहीं रख सकते, तकिए के नीचे नहीं रखना है। सिरहाने मतलब कोई भी टेबल है, स्टूल है या फिर आपका जो बेड है, वहाँ पर बेड का जो सिरहाना होता है, वहाँ रखने के लिए जगह होती है, वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको रख करके आप आराम से सो जाइए। अब बुधवार की सुबह जब आप उठेंगे, नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनकर आप ये दोनों पुड़ियाँ उठानी हैं और साथ में 11 रुपये लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 11 रुपये। 11 रुपये लेने हैं और ये दोनों पुड़िया लेनी है। ये तीनों चीज़ें लेकर आपके आसपास कोई भी ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई है, यदि विशेष रूप से हनुमान जी का मंदिर है तो और भी अच्छी बात है। यदि विशेष रूप से हनुमान जी का मंदिर नहीं है तो फिर भी कोई भी मंदिर हो उसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा होनी चाहिए, वहाँ आप चले जाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसके सामने ये तीनों चीज़ें रख दीजिए और हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना हनुमान जी महाराज से बोलते हुए कर दीजिए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। किसी भी मंगलवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हो और ये उपाय आप 3 मंगलवार कीजिए। 3 मंगलवार ये उपाय करोगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ये उपाय करने से आपके बच्चे की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी का होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये उपाय आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। धन्यवाद।